दिलीपवासी को न्याय दो, दिलीपवासी को न्याय दो, दिलीपवासी को न्याय दो। उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक घटना घटित हुई और वर्ण व्यवस्था जैसे भारत में चलती आ रही है उसमें बार बार कमियां उजागर हुई और एक ही कमी यहाँ पे क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ में वहाँ पे भी हुई कि ज़ोमैटो के एक डिलीवरी बॉय जो काम करता है उसके जात के हिसाब से देख के उस युवक की मार पिटाई की गई और उस पर थूका गया क्योंकि वो किसी एक विशेष जात से संबंध रखता था। और ये घटना बहुत ही निंदनीय है, मगर फिर भी ऐसी घटना भारत में बहुत प्रचलित और खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और जो नॉर्दर्न बेल्ट के जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे ज़्यादातर ये घटनाएं बार बार होती हैं। इस पे मेरे साथ सुहेल देव जो आर्मी के क्या कहते हैं नौजवान हैं, उन्होंने घेराव किया उस घर का। घेराव के बाद विधि विधायक कार्रवाई भी हुई और हमारे साथ ये राष्ट्रीय महासचिव, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो सीधे कहना चाहते हैं, देखिए ये व्यक्तिगत विनीत रावत की लड़ाई नहीं है, कहीं न कहीं मेरे पूरे समाज को टारगेट करके ऐसा काम किया गया है। एक घटना जगतपुर में हो चुकी है जो हमारे समाज के बच्चे के साथ बैल चटवाया गया, फिर उसकी वीडियो बनवा के वायरल करी गई। और वैसे यहाँ पे किया गया कि पहले उसको बुलाए तब पिज्जा बॉय को बुलाया जाता है और फिर उसका नाम पूछा जाता है। जब वो बताता है विनीत रावत तो व्यक्तिगत क्या पासियों से इतनी चिढ़ है लोगों को? मैं बताऊँ, ये जो विनीत रावत का नाम पूछ के यहाँ पे मोमो लेने से मना कर दिए। 30 रुपए का ऑर्डर था, उसने का ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए। इनकी इतनी औकात नहीं है कि 30 रुपए का ऑर्डर कैंसिल कर दे, जब इन्होंने मकान की खतौनी लगा के रजिस्ट्री कराई होगी। किसी पासी की धरती पे रह रहे हो और पासी से बैर करोगे, तुम्हारी इतनी औकात है? ये बताओ तुम। और बिजली पासी का बसाया हुआ, लाखन पासी का बसाया हुआ ये क्षेत्र है, वहीं पे उन्हीं के न्याय का अपमान करेंगे। एक चीज, हम लोग भाई संविधान का सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं। जवाब देना हमारे रगों में है, हमारे खूनों में है, मिनटों में जवाब देना चाहते हैं, लेकिन संविधान का सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं, इसलिए न्याय की उम्मीद करते हैं। और अगर भाई न्याय नहीं मिला तो महातांडव महादेव का होगा, यहाँ पे बहुत बड़ा हुजूम लगेगा। उसरी आप जानते हैं, उसरी बंगला बाजार, साले नगर, किला मोहम्मदी नगर, आगे औरंगाबाद पड़ता है, पूरा पासी बाहुल्य क्षेत्र है। अभी उसमें सिर्फ 1% पासी आया जो ये संजय भाई मेरे साले नगर के निवासी अकेले 30 बंदे लेके आए यहाँ पे आंदोलन में। यहाँ पे रायबरेली, उन्नाव, कानपुर, अलग अलग कास्ट के लोग आए, अयोध्या से कुछ लोग आए, जौनपुर से लोग क्योंकि समाज आक्रोशित 10 साल के बच्चे आए। आप समझ लीजिए कि क्या प्यार है समाज का। अयोध्या, जौनपुर, रायबरेली, हरदोई, उन्नाव, यहाँ तक लोग आए हैं, तो कहीं न कहीं आप समझ लीजिए समाज को कितना ज्यादा शासन प्रशासन ने हम लोगों को 2 दिन का मोहलत दिया है। अगर उन लोगों के ऊपर, अभय सिंह के ऊपर, अजय सिंह के ऊपर अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले 3 दिन के बाद में हमारा जो है जन आंदोलन रोडों पे होगा, उसकी शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। लेकिन अभी हमारा जो यहाँ के SHO साहब हैं उनने बताया है कि आपको न्याय जरूर मिलेगा। ये हमारे अकेले विनीत पासी का न्याय नहीं है, ये हमारे पूरे समाज के ऊपर ये काम किया गया है। अगर ये आगे आने वाले समय में अगर ऐसे लोग अगर समाज के ऊपर ऐसा काम करेंगे तो हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। और हमारा समाज, अगर अभी इनको विनीत पासी को न्याय नहीं मिला तो जो 3 दिन का हमारे SHO साहब के ऊपर भरोसा दिया गया है, वो भरोसा 3 दिन के बाद में रोड पे उतरने का काम हमारा समाज करेगा। पासी समाज जिंदाबाद। ज़ोमैटो की तरफ से कोई कार्रवाई हुई? ज़ोमैटो की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको कई बार संदेशा भी दिया गया है। लेकिन अगर वो इस तरह अगर किसी भी कर्मचारी के साथ में अगर उसका सहयोग नहीं करते हैं तो ऐसे आने वाले समय में ज़ोमैटो कंपनी भी यहाँ से भागेगी, उसका कोई यहाँ पे वर्कर नहीं मिलेगा लखनऊ में। ठीक है। और आपको कितनी उम्मीद है शासन प्रशासन से कि आपके पास? शासन प्रशासन से हमको पूरी उम्मीद है, लेकिन ये जो है शासन प्रशासन हमको समय दिया है। अगर शासन प्रशासन से उम्मीद हमारी जो है 3 दिन का रखा गया है, अभी शाम को 6 बजे मैडम साहब से मिलने का समय दिया गया है। अगर इसमें भी अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो हमारा समाज
अभी तो ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है, केवल यहाँ लोकल लोग हैं। लेकिन अगर आगे अगर कोई उस तरह का कार्रवाई नहीं होगी तो हमारा पूरा यूपी का पूरा हमारा समाज आने का काम करेगा और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाई जाएगी। कहीं से भी इनको छोड़ा नहीं जाएगा। जिस प्रकार का कार्य इन्होंने पासी समाज के युवक के साथ किया है तो बहुत ही निंदनीय कार्य है। पासी समाज हो या कोई भी समाज हो, किसी भी समाज के युवक के साथ ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। सोहेल देव आर्मी ऐसे किसी भी समाज के युवक के साथ हमेशा खड़ी है और उसका लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जो महिला इन्होंने रख रखी है या सिर्फ पुलिस को गुमराह करने के लिए रख रखी है, जिससे इस विनीत रावत के मामले में जो कार्रवाई करना चाह रही है पुलिस वह न कर सके और उसकी बात को झुटलाया जा सके। पासी समाज की महिला इसी वजह से इन्होंने उस कांड के बाद रखी हुई है, उसके पहले कोई नहीं था, जैसी जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई है। ठीक है, और ये सिर्फ पुलिस को गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है और कुछ नहीं, जिससे कि पासी समाज को कहीं न कहीं झुकाया जा सके। हो रही है और जो साक्ष्य मिलेंगे उसके अनुसार कार्रवाई। आप धाराएं आप बता सकते हैं? आप धारा अभी मैं FIR लेके नहीं आया हूँ। अच्छा, FIR की कॉपी नहीं? आपको बाद में बता दूँगा। ठीक है। और समय 6 बजे का 6 बजे शाम को मैडम ने दिया, सारी चीज़ वहीं पे डिस्कस हुई। ठीक है, तो 6 बजे का समय दिया गया है, वहीं पे बहुत सारी चीज़ों की बात होगी। ये जो घटना हुई है, जो कर्म चला है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? ये जो सर घटना हुई है ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। जैसा कि एक जोमेटो गरीब परिवार से है, ठीक है, गरीब है इसीलिए वो वहाँ पे जोमेटो में वर्क कर रहा, डिलीवरी बॉय है, उसके साथ में मुंह में थूकना, अभद्रता करना, ये आए दिन मतलब ये भी हमारे समाज में आए दिन ऐसा काम हो रहा है। अभी विपुल पारसी का यहाँ पे ले लीजिए, वहाँ पे भी ऐसे ही थाने में जो है वो पैर चटवाए गए, ठीक है। और ये जो यहाँ पे जो घटना हो रही है इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। बस हमारे यही है कि हमारे समाज में पुलिस वाले जो घटना कह रहे थे कि संविधान के अकॉर्डिंग चली, ठीक है, लेकिन ऐसे संविधान के अकॉर्डिंग तो हम लोग भी चल रहे हैं। हम लोग भी कुछ यहाँ पे कुछ अभद्रता नहीं की है, शांति से बैठ कर हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा ज्ञापन दिए हैं। पुलिस अभी जो SHO साहब यहाँ के थे उन्होंने ज्ञापन दिया है। हम यही उम्मीद करते हैं शासन प्रशासन से कि एक हमारे विनीत पासी को एक न्याय दिलाने का कार्य किया जाए और जो हमारे समाज में हो रही घटनाएं हैं उसको कम किया जाए। और जो अमर उजाला है दलित शब्द का प्रयोग कर रहा है, हमारे हम लोग किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में दलित वर्ड का यूज नहीं किया गया है और हमारे समाज में पासी है, हम लोग पासी बोलिए, SC कास्ट से आते हैं, SC कैटेगरी से हैं वो बोलिए, लेकिन दलित शब्द का प्रयोग ना किया जाए। आप लोग पढ़े लिखे हुए हैं, इस घटना को किस तरीके से देखते हैं? ये घटना ही जो भी है बहुत बता रहे हैं कि बहुत ही शर्मनाक है। इस तरह की घटना मतलब हमारे लखनऊ में हो रही है, हमें तो भरोसा ही नहीं था जब से मतलब कि हमने ये सोच ही नहीं सकते कि हमारे समाज में आज भी इस तरह के नीच लोग हैं। इस तरह की सोच मतलब मानसिकता क्या होगी कि एक कोई भी जा रहा है उसके ऊपर टूटने का क्या मानसिकता होगी। मैं उनकी मानसिकता को नहीं समझ सकती क्योंकि मैं तो एजुकेटेड हूँ। मैं हर एक जाति को बरादरी को मैं किसी को मैं नहीं समझती, सभी जाति धर्म का हम लोग सम्मान करते हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि सामने वाला भी हमारा सम्मान करे। हमारा बोलना ये है कि पहले तो हम लोग दलित नहीं हैं, हम पासी हैं, हमारे आगे फांसी लिखा जाए, हम दलित नहीं हैं। और दूसरी चीज़ ये महाराजा बिजली पासी का क्षेत्र है और उस जगह पे हमारे विनीत भाई के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ है कि उसको बताओ, वो डिलीवरी बॉय का काम करता है, उसके घर खाना देने आता है, उसके बाद भी उससे खाना नहीं लिया गया, सिर्फ उसकी जात पूछ के और उसके ऊपर थूका गया। हम तो बस ये चाहते हैं कि हमारे भाई को न्याय मिले, हमारे समाज को न्याय मिले। और दूसरी बात ये है, अगर हमको न्याय नहीं मिलता है तो जैसे उसने हमारे भाई के, हमें अपमान के बदले सम्मान चाहिए, बस और कुछ नहीं। जिस तरह से हमारे भाई का अपमान हुआ है हमको सम्मान चाहिए। और अगर उसने कुछ नहीं हो रहा है, शासन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है तो बस ये करवा ले, हमारे भाई के ऊपर थूका है बस हम लोगों से थूकवा ले, वो हमें न्याय मिल जाएगा, बराबर का सम्मान हो जाएगा, मिल जाएगा, हाँ, मिल जाएगा। बस बराबर इतना बड़ा अपमान हुआ है हमारे भाई के साथ, हमारे पासी समाज का अपमान हुआ है। क्योंकि गरीब आदमी को हम लोग को ये जो अमीर है ना हम लोग को सुनते नहीं है, पुलिस वाले भी नहीं सुनते हैं, थाने के चक्कर थाने पे जाते हैं तो भगाए जाते हैं और अमीर है तो अंदर घुस गए, ले लिया घूस, बस। उत्तर प्रदेश पुलिस का दावा है कि वो सब किसी का नहीं सुनती है, किसी का नहीं सुनती है, आज तक सुना मुकदमे हैं, 3 मुकदमे का नहीं, कुछ नहीं सुन रहा है। हम लोग में से अगर कोई घटना होती है, अभी हम लोग ये मार्शल समाज के साथ जुड़े हैं, उसके पहले नहीं जुड़े थे, उसके पहले भी घटनाएं हुई हैं, गए हैं, उन लोगों ने अपमानित करके भगाया वहाँ से क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए
कई FIR की मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि मेरे पास मेरे खुद मतलब एक वो है कि कहीं भी मतलब इतना अन्याय यूपी पुलिस कर रही है कि पैसे पा जाती है तो वो इंसान के सामने पैसा मांगते हैं 10-20 हजार मांगते हैं 50,000 रुपये मेरे से हम लोग गरीब आदमी कहाँ से दें? मजदूरी करते हैं, खाते हैं, बच्चा पालते हैं, कहाँ से दें हम लोग? पुलिस से रिक्वेस्ट है कि वो अपना जो है न्याय करे, क्योंकि पब्लिक जब परेशान होती है तो वो वहीं पुलिस के पास जाती है, कुछ उम्मीद लेके जाती है। इस वजह से मेरा मानना है कि पुलिस हम लोग की सुनवाई नहीं करते हैं कि इतना हम लोग जाते हैं, कोई घटना हो जाती है, हाथ जोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर अगला जो जाता है तो यहाँ पे साफ साफ रोष है और घटना भी बहुत ही निंदनीय है कि ऐसी घटना हो रही है और भारत की छवि भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे धूमिल होती है। बड़े बड़े अखबार हैं, अल जजीरा है, चाहे तो वो वॉशिंगटन टाइम्स हो, उन सब अखबारों में ऐसी खबरें बहुत ही निंदनीय तरीके से प्रकाशित होती है और कहीं ना कहीं ये चीज़ें भारत में नहीं होनी चाहिए कि जाति के नाम पे, वर्ग के नाम पे, विशेष के नाम पे या धर्म के नाम पे जो है क्या कहते हैं कार्रवाई हो। और साफ साफ रोष भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने दस्ते पे एक नया ट्रेंड शुरू किया है जो कि बुलडोज़र का है, जो कि डराने का है और उसका है। तो ऐसा दिखता है बात करने से कि जनता में भी इस बात का भारी विरोध है, भारी रोष है और कहीं ना कहीं प्रशासन को इस बात को देखना है कि वो कैसी उचित कार्रवाई करता है। कैमरामैन अंकित के साथ अधिक खन्ना, BCC न्यूज़, लखनऊ।